जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटान पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, देख सकते हैं ये जैक बोर्ड का है JCERT मैथ क्लास 8 का। इस क्लास 8 में जो टर्म 1 में आपको पूछा जाएगा, इस टर्म 1 के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 5 होगा संख्याओं के साथ खेलना, 5.1 को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना। आज हम लोग ख़त्म करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर आप नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 8th 9th 10th टोटल सब्जेक्ट की तैयारी ईजी से ईजी भाषा में आपको किया जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार चुके हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये प्रश्नावली 5.1 है, कहा है कि प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित लिखिए। आपको ये अल्टर टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम पूछा जाता है। एक को एकदम पूछा जाता है, एक क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है, इसमें कहीं बाहर नहीं जाता है। तो चलिए इसको इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि P + P और जोड़ कर क्या आना चाहिए, P और Q। इसका सीधा सीधी मतलब समझिए। अगर आप यहाँ पर P का मान 1 रख रहे हैं तो इस P का मान भी कितना रखना पड़ेगा, 1, और इस P का मान भी कितना रखना पड़ेगा, 1। आप सोचिए, अगर इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 3। लेकिन यहाँ नीचे में क्या है, P है। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ नीचे में क्या है, P है। अगर यहाँ P का मान 1 रखे हैं तो इस P का मान भी कितना आना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको सर P का मान 1 नहीं रखना पड़ेगा, P के जगह हमको मान बदलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ P का मान हम लोग बदल के देखते हैं। थोड़ा अपने दिमाग लगाइए। अगर इस P का मान आप 2 रखेंगे तो यहाँ भी तो P का मान 2 रखना पड़ेगा, है कि नहीं, एकदम रखना पड़ेगा। इस P का मान भी 2 रखना पड़ेगा, एकदम रखना पड़ेगा। तो सर इसको जोड़ते हैं तो 2 4 6, लेकिन यहाँ 6 आ जाता है। यहाँ भी तो P आना चाहिए, मतलब यहाँ P का मान 2 रखे थे, यहाँ भी तो 2 आना चाहिए। अब थोड़ा मोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो आपको थोड़ा थोड़ा खेलना पड़ेगा, बच्चा जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो बनेगा कैसे। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है, अब ऐसा कोई संख्या सोचिए जिसमें यहाँ पे आप एक संख्या सोच सकते हैं कि इसका 5 हो जाएगा। तो देखिए, इसमें यदि हम 5 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5 और फिर यहाँ रखेंगे 5, फिर P का मान रखेंगे 5। आप देखिए, आप इन दोनों को सब जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 5 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 के कितना हो जाएगा, 5। और हाथ में कितना बचा, 1, और यह हाथ बाकी इधर हो जाएगा 1। आप देखिए, P का मान यहाँ 5 रखें, यहाँ भी P का मान 5, यहाँ भी P का मान 5। तो यहाँ जोड़ने पर अंतिम में भी कितना आया, 5। तो ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि P का मान क्या रखें, 5 रखें। P का मान कितना आया, 5 रखें। अतः यहाँ लिख देना, अतः P का मान कितना रखें, 5 रखें। तो Q का मान ऑटोमेटिक अपने आप कितना निकला, A निकला। तो Q का मान कितना निकला, A। और यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपको पूछा है कि कारण सहित लिखिए, आपको कारण भी देना बोलेगा ना। तो यहाँ आपका एग्जाम में तो कारण नहीं पूछेगा, लेकिन आपका एग्जाम में ऐसे तो कोई पूछ सकता है ना। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कि अतः हम P का मान 5 रखें, तो इस प्रकार से Q का मान हम 1 रखें, और तीनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन। आप तो क्वेश्चन आधा से अधिक आप लोग समझ गए होंगे, इसको तो सॉल्व कर लेते होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका दूसरा नंबर में कि 3 1 A, और उसके नीचे दिया है 3A, और फिर दिया है आपका 1। अब इसको ऐड करना है। ऐड करके कितना कितना आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 5 आना, सॉरी यहाँ 0 आना चाहिए, 5 नहीं, यहाँ 0 आना चाहिए, और यहाँ पर 5 आना चाहिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन में आना चाहिए। तो चलिए इसको भी सेम टू सेम इसी प्रकार से करते हैं। अगर आप यहाँ A का मान यदि 1 रखते हैं, समझिए यहाँ A का मान यदि 1 रखते हैं, तो इसमें भी A का मान कितना रखना पड़ेगा, A। थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। इसमें A का मान 1 रखेंगे तो इसमें भी कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अब सोचिए कि यहाँ पर मेरा कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो यह A का मान कौन सा संख्या जो रखेंगे, जो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ जोड़ना है, घटाना नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सर हम लोग 7 रखेंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10। इसमें तो 0 आ रहा है, तो चलिए इसमें हम 8 रख के देते हैं। 8 रखेंगे तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 के कितना होता है, 1, और हाथ में बचा कितना, 1 बचा। और यहाँ ऑटोमेटिक पहले से कितना है, 1 है, और A का मान यहाँ पर हम 8 रखे हैं,
तो यहाँ भी हम a का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। तो 8 और 1 9 और हाथ में था 1, 9 और 1 10 के 0, अब हाथ भागे 1, 1 बचा और 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह नहीं सकते हैं कि सर हम a का मान रखें 8, a का मान क्या रखें 8, a का मान क्या रखें 8। यहाँ केवल एक ही तो a केवल पूछा गया था, क्वेश्चन था ना कि 3 1 a 3, यहाँ पर a और 1 इसको जोड़कर कितना आना चाहिए था 105, इस तरह से ये वाला आपका क्वेश्चन था। तो a का मान रखें 8, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 8, मतलब समान अच्छा रहेगा तो आपको समान संख्या रखना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 4 मतलब 4 5 45 है, और यहाँ पर p और यहाँ 3, और इसको ऐड करके लाना कितना है, q और 2 लाना। देखिए इसको भी बड़ा सिंपल से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ की रखना है p, तो p का मान आपको कुछ रखना पड़ेगा। ऐसा मत रखिए कि यहाँ पर 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से कितना है 5 है, 5 है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, 12 आएगा। और 12 के लास्ट में कितना होता है 2, तो 2 रखिएगा, हाथ में 1 बचा। फिर 4 और 3 7, 7 और हाथ में कितना था 1 था, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ p का मान क्या रखें 7 रखें। तो लिख सकते हैं कि अतः p का मान क्या रखें 7 रखें। तो यहाँ q का मान ऑटोमेटिक कितना निकल गया 8 निकल गया। तो q का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, और यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा भारी होने वाला काम नहीं है और हड़बड़ाने वाला काम नहीं। इजी से आप हिसाब को सॉल्व कीजिए और कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट को अगर आप पकड़ते हैं तो फिर बनाने में तो फिर गर्दा उड़ जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए 8p + 99। तो देखिए चौथा नंबर देखते हैं 8p + 99। अब इसमें से क्या करना है, इसको भी जोड़ना है, और जोड़ के लाना कितना है RQ6 लाना है, RQ6 कितना लाना है RQ6। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, है ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप यहाँ p का मान ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे, p का मान यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे जो यहाँ पर लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 9 है तो 9 में क्या जोड़ेंगे 6 आएगा। तो देखिए p का मान हम यहाँ रखते हैं 9 और 7 रख देंगे। p का मान कितना रख देंगे 7, ताकि 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 के कितना होता है 6 होता है, 6 होता है। तो हाथ में कितना बचा 1। अब देखिए यहाँ पर 8 और 9 17 हो गया, और हाथ में था 1, 8 और 9 कितना हो गया 17, और हाथ में कितना था 1 था, तो 17 और कितना हो गया 18। तो यहाँ पर कितना आ गया 18। तो इस प्रकार से देख सकते हैं p का मान कितना आया 7, और यहाँ पर देख सकते हैं कि q का मान कितना आया 8, और r का मान कितना आया 1 आया। तो इस प्रकार से हम अतः लिख सकते हैं कि सर हम p का मान रखें 7 रखें, है कि नहीं, और q का मान ऑटोमेटिक मेरा कितना आया 8 आया। यहाँ पर देख सकते हैं q का मान कितना आया 8 आया, और यहाँ r का मान कितना आया 1 आया, तो r का मान कितना आया 1 आया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो गया, है ना। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन का आंसर हम चलो फटाफट इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करते हैं। अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाले हैं हमारे इस चैनल पर क्लास 8th 9th 10th सभी क्लास के बच्चों को। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 6pq उसके बाद 7qp इसको जोड़ कर लाना है 5 4 2 1। उल्टा साइड से बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोलिएगा 5 4 2 4 सर किधर से बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें से क्या क्या रख सकें। यहाँ पर अपने आप से पहले से मेरा कितना है 7 है, और यहाँ q का मान पूछा है, तो 7 में क्या जोड़ेंगे जो लास्ट में यहाँ पर 5 आएगा। आप तनी मनी सोचिए, तनी मनी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो कौन सा संख्या जोड़ेंगे। तो यहाँ 8 नहीं रखेंगे सर 8, और यहाँ रहे अपने आप में 7, 8 और 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15, और 15 के 5 तो होबे करता है, 5 का 5 यहाँ पर आ चुका है, इसमें क्या भारी बात है। आप देखिए पीछे p था और नीचे क्या था q। आप देखिए यहाँ पर q का मान हम रख चुके हैं 8, तो यहाँ नीचे भी कितना रखना पड़ेगा 8। अब नीचे 8 रह चुका है और हमको नीचे लाना कितना है 4 लाना है। देखिए ये 4 लाना है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि लास्ट में 4 आएगा। यहाँ पर हाथ बाकी भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाथ बाकी 8 7 15 के 5 और हाथ में 1 था। तो ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे, थोड़ा मोड़ा दिमाग लगे अपने से, और ज़्यादा भारी बात है नहीं, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगे, थोड़ा सा दिमाग में क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा। तो अब देखिए p का मान अगर हम 4 रख देंगे,
P का मान हम 4 रख देंगे, तो 8 4 12, हाथ में था 1 13, इसमें भी नहीं हो रहा है। अगर P का मान हम 5 रख देंगे, देखिए P का मान सॉरी हाँ 5 रख दिए, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा, और हाथ में था 1 13 और कितना हो जाएगा 14, 14 के 4। अब यहाँ 6 का 6 ऑटोमेटिक रहेगा। और यहाँ देखिए P है, P ध्यान से देखिए P, और यहाँ हम P का मान कितना रखें, यहाँ हम P का मान 5 रखें, तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा 5, 6 और 5 11, और यहाँ था हाथ में 1, तो 11 और कितना हो गया 12, और ये देखिए ये मिल गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं सर देखिए Q का मान हम 8 रखें, तो Q का मान 8 रखें, है कि नहीं। और ये यहाँ P का मान कितना रखें, हम P का मान 5 रखें, P का मान कितना रखें 5 रखें, और ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखते हैं, पीछे वाला हम लोग खत्म किए, अब यहाँ 6 से 11 तक हम क्वेश्चन उतार चुके हैं। तो देखिए ये 2 अंक का गुना है, ध्यान से देखिए कितना अंक का है 2 अंक का। आप PQ गुना P3 आप गुना करके लाना है। ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड वाला क्वेश्चन में आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर P के जगह P नहीं, यहाँ पर कितना होगा 5 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ये क्वेश्चन सुधारेगा तो ऑटोमेटिक आपका सही से आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप थक जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो चलिए इसमें से मान बैठा के देखते हैं। मान बैठा के देखने के लिए शॉर्टकट में आपको बताते रहे, इसका ट्रिक एक काम करेगा कि आप 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या को रख कर देखिएगा, इससे पार मत रखिएगा, या कभी कभी 0 रखना पड़ता है तो 0 भी रख के देख लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो यहाँ आपको हम तुरंत आपको क्या करते हैं, आंसर बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ हम यदि Q का मान यदि हम 5 रखेंगे, कितना रखेंगे 5, और ये P का मान हम रखते हैं 2, P का मान कितना रखते हैं 2, और यहाँ इसको गुना करते हैं, नीचे 3 है और नीचे P का मान हम कितना रखें 2 रखें, तो यहाँ भी नीचे भी P का मान कितना रखेंगे 2। अब चलिए इसको गुना करते हैं, 3 पंजे 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7, फिर 2 पचे 10 के 0, और 2 दूनी 4 1 5। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, और 5 का 5। इस प्रकार से देखिए 575, तो यहाँ पे कितना आ गया 575, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में P के जगह इसको सुधार लीजिएगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2A इंटू A, और यहाँ भी कितना लाना है A लाना है। तो यहाँ A की जगह कौन संख्या रखेंगे, तो यदि हम A की जगह यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा ना। 1 को गुना करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, ठीक है 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 2 को गुना करेंगे तो केवल 2 आएगा, तो फिर 1 ये कहाँ जाएगा, ये बेचारा 1 नहीं जाएगा कहीं। तो क्या करना है, यहाँ पर A का मान आपको बदलना पड़ेगा। आप सोचिए कि A का मान आप क्या क्या रख सकते हैं, थोड़ा 1 मिनट सोचिए और बताइए, है कि नहीं। तो सर देखिए हम आपको क्या करते हैं, यहाँ A का मान हम 5 रख देते हैं। A का मान क्या रखते हैं 5, यहाँ 5 रखे, तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर A का मान कितना आ गया 5 आ गया, और 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी A का मान इसमें हम कितना रखें, A का मान हम 5 रखें, कितना रखें 5 रखें, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां भी उसी प्रकार से है। आपको Q का मान ऐसा रखना पड़ेगा जो यहाँ पर भी आएगा। तो देखिए यहाँ Q का मान यदि 0 रखेंगे तो यहाँ नीचे 3 का 3 है ना, और P का मान चलिए हम लोग रख देते हैं 5, कितना रखते हैं 5, और इसको हम गुना करते हैं, 3 गुना 0 करेंगे तो 0। देखिए यहाँ पर Q का मान कितना रखें 0, तो यहाँ भी Q का मान कितना आ गया 0 आ गया, और 3 पचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ P का मान कितना रखें 5, तो यहाँ भी P का मान कितना आ गया 5, तो R का मान कितना हो गया 1। तो कह सकते हैं कि Q का मान रखें 0, P का मान रखें हम लोग कितना रखें, P का मान 5 रखें, और R का मान कितना रखें 1 रखें। तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन भी ये आपका गुना है। तो Q का मान आपका क्या रखना पड़ेगा, तो देखिए Q का मान अगर हम 4 रखेंगे तो Q का मान यहाँ पीछे 6 है तो 6 लिखिए, और P का मान हम 7 रख देते हैं। हम गुना करके आपको फटाफट बताते हैं। देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चक 24 के 4, हाथ में 2 रहा, और 6 7 42 और 2 कितना हो गया 44। नीचे Q मतलब 4 4 4, और ऊपर में क्या रखें 4, इसका मतलब Q का मान राइट आंसर क्या आ जाएगा 4, और P का मान क्या रखें 7 रखें। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। अब देखिए लास्ट वाला 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ QP इंटू PQ आपको गुना करके लाना है। तो यहाँ पर आप Q का मान जो भी रखेंगे उसमें यहाँ Q का मान भी आना चाहिए, और P का मान यहाँ जो रखेंगे यहाँ P का मान भी आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q का मान यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, है ना। यहाँ हम P का मान हम रख देते हैं 1, P का मान 1, और Q का मान रख देते हैं 2। तो यहाँ Q का मान कितना रखना पड़ेगा 2, और P का मान 1।
इसको चलिए हम गुना करते हैं। 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4। फिर यहाँ से 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 और गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 और 4 और 1 5, 2 का 2। देखिए Q का मान, तो Q का मान कितना आ गया 2, यहाँ भी Q का मान कितना आ गया 2, यहाँ भी Q का मान कितना रखें 2 और P का मान कितना रखें 1 और यहाँ भी Q का मान कितना रखें 2। तो कह सकते हैं कि Q का मान हम कितना रखें सर, Q का मान हम 2 रखें और P का मान हम कितना रखें, P का मान हम 1 रखें। और इस प्रकार से R का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। देखिए यहाँ पर R का मान कितना निकल गया 5। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन अभी है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए ये 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या रखना है, आप PQ गुना 6। इसमें से Q में से P को घटाएंगे तो फिर 1 आना चाहिए, तथा में लास्ट में लिखा है, किताब में ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें मान बैठाना पड़ेगा। तो देखिए Q का मान हम 7 रख देंगे, Q का मान क्या रख देंगे 7, और P का मान हम P का मान नहीं, हम Q का मान हम यदि 8, P का मान 8 रखेंगे और Q का मान 8 रखेंगे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ भी आपको गुणाम दिया गया है। गुणाम दिया गया तो करना क्या है, यहाँ पर Q का मान हम 8 रख देते हैं और P का मान 7, और यहाँ 6 का 6 रहते हैं, गुना को गुना करते हैं। 6 × 48 के 8, तो हाथ में कितना रहा 4, और 6 × 7 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ R का मान आपका कितना निकल गया, लास्ट में 4 निकल गया। तो कह सकते हैं कि हम P का मान कितना रखें, यहाँ पर 7 रखें और Q का मान हम 8 रखें, तो ऑटोमेटिक मेरा R का मान कितना निकल गया 4। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक R का मान क्या हो गया 4। इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये 5.1 जितना भी क्वेश्चन आंसर था, ये क्वेश्चन आंसर सब क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें साथ रखिए P नंबर क्वेश्चन आपका शायद Q नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन शायद आपका गलत था, इसको सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं अच्छी तरह से। अगर वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी जान सके कि इस चैनल पर धाकड़ से धाकड़ तरीके पढ़ाई किया जाता है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।